ये पांचवी रिएक्शन है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। तो इसमें है क्या, इसमें आपको दो चीज़ समझनी पड़ेगी, एक तो ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन है वो आप दो चीज़ों से पता लगा सकते हैं। एक तो जब ऑक्सीजन आए, जब भी ऑक्सीजन आती है तब वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जब हाइड्रोजन चली जाए वो आपका वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो दो चीज़ अगर हो रही हैं तो ये आपका ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन के लिए जब हाइड्रोजन आती है तो वो रिडक्शन कहलाता है, और जब ऑक्सीजन जाती है तब वो भी रिडक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए ये दो चीज़ होती हैं। अब समझिए ये है क्या। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसमें कॉपर है और H2 वो कंबाइन होकर रिएक्ट होकर ये आपका एक प्रोडक्ट निकालते हैं CO और H2O। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर CuO है जो रिएक्ट होता है हाइड्रोजन के साथ, और एज अ प्रोडक्ट वो एक कार्बन का एटम और एक कंपाउंड देता है वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है, तो ये क्या हुआ, सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के लिए क्या है, ऑक्सीडाइजेशन। ये हाइड्रोजन के लिए क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये देख सकते हैं आप, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, वहीं किसने मतलब कि ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो गया। ठीक, अब ये और बताइए, जैसे कि आपने देखा अब रिडक्शन के लिए क्या कंडीशन थी, मतलब ये एडिशन में हाइड्रोजन का आना और ऑक्सीजन का जाना। यहाँ भी यही हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे आपसे H2O से जा रही है, तो फिर ये आपका रिडक्शन हुआ। ठीक है, मतलब सब्सटेंस जो है रिड्यूस हो गया, तो वो है कार्बन। मतलब यहाँ से ऑक्सीजन चली गई, ऑक्सीजन चली गई तो आपका क्या हुआ, ये सब्सटेंस रिड्यूस हो गया। ये आपको दो चीज़ समझ आ गई हैं, तो फिर और आगे चलते हैं। उसके बाद ये दो चीज़ और आती हैं जो हैं, एक है विच गिव ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है, इन दोनों को जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा, मतलब जो ऑक्सीडेशन देता है, त्याग कर देता है ऑक्सीजन का। ठीक है, और जो वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, इसी क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CuO। यार CuO ऑक्सीडेशन एजेंट है क्योंकि उसने ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसने जो है ऑक्सीजन को छोड़ दिया, यहाँ पे ने ऑक्सीजन का त्याग कर दिया, और जो ऑक्सीजन का त्याग करता है वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बस बात समझ लीजिए, जो ऑक्सीजन का त्याग करे वही आपका ऑक्सीडाइजेशन डाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, जब हम H2 का, जब भी कहीं भी कोई सी भी रिएक्शन में H2 का रिमूवल होता है, H2 का रिमूवल होता है, मतलब H2 को त्याग कर दिया जाता है। ठीक है, किसके लिए, रिएक्शन के लिए। उस समय हम उस सब्सटेंस को जो हाइड्रोजन को त्याग करता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर सिंगल H2O है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे H2 है बस। ठीक है, तो यहाँ पे कहा तो ये गया है कि जो हाइड्रोजन को त्याग कर दे, बट यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है अकेला, वो अपने आप को ही त्याग कर रहा है, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, अपने आप को त्याग कर दिया, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया H2 और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CuO। सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है वो CuO ही है और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज जो हुआ है वो भी H2 है। अब आ जाते हैं, ये चार थे आपको टर्म एंड कंडीशंस, और ये 4 नंबर में आ जाता है जनरली। हाँ, 4 नंबर में ही आ जाता है क्वेश्चन पेपर में। तो अब ये समझ लीजिए, आपका भी मैं दिखाया टॉपिक जैसे कि ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, बट ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नाम क्या है? जो भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलें वो क्या कहलाते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। इसके नाम जैसे कि ये है, इसका रेडॉक्स का RED, हाँ RED रिड्यूस के लिए है और OX ऑक्सीजन के लिए है। जो ऑक्सीजन और रिडक्शन दोनों साथ किसी भी केमिकल रिएक्शन में दिखाई देती हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद ये हो रहा है, इसमें आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पे कि क्या रिड्यूस हो रहा है, क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कौन सा ऑक्सीजन एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। इसी तरीके से ये है, ये आपको 4 हैं, एक तो करिया कारा है जी, ये 4 हैं, बताइएगा जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब आपका है, दे आर 2 कॉमन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। वो क्या है? ये है। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन मतलब किसी भी चीज़ में, मतलब किसी भी चीज़ को मतलब कि कोरोड कर देना किसी भी चीज़ को, मतलब इसमें जंग लग जाती है, जैसे लोहे में जंग लगना हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये आपका आ गया, ये कोरोजन है। ठीक है, तो इट इज़ कॉमन रिएक्शन इन विच आयरन एंड स्टील रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंस इन एयर एंड डैमेज, उसे डैमेज कर देती है। ये एक ऐसा मतलब जिसमें प्रोसेस है जिसमें जो आपका आयरन और स्टील होता है, ठीक है, वो क्या करता है, आपका जो एयर में ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट करता है और आपका एक लेयर बनाता है, और वो जो लेयर होती है वो उस पूरे लोहे को गलाने के लिए काफ़ी होती है। ठीक, इसी तरीके से वो ये वाली इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और याद करनी ही पड़ेगी। 4 Fe के पार्टिकल्स, 3 ऑक्सीजन के पार्टिकल्स और 2x, मतलब कि जितने भी हाइड्रोजन के पार्टिकल्स हैं उसमें 2 की मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे x जो है ये आपको ये बताना चाह रहा है कि कुछ भी मतलब कि पानी है, वाटर है, उसमें कुछ भी हो, पर इट डजंट मैटर कि कितना है पानी, जितना पानी होगा उसी हिसाब से ये रिएक्शन बन जाएगी। जितना पानी था पहले और वो उसी हिसाब से आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये आ जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे आ जाते हैं F2O3 का एक कंपाउंड। ठीक है, वो भी 2 कंपाउंड आते हैं, और जो यहाँ पे x की वैल्यू वाटर गई थी और x की वैल्यू आ गई, पर यहाँ दुगनी थी, यहाँ पे उसकी आधी हो गई। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं रेंसिटी। तो रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी मीन्स कि आपका सड़ जाना, रेंसिड हो जाना, सड़ जाना। ठीक है, तो रेंसिडिटी द कॉमन रिएक्शन इन विच फूड आइटम्स, जैसे कि कंटेन, वही फूड आइटम जो कंटेन करते हैं ऑयल और फैट्स को, और ज़्यादातर सभी ऑयल और फैट्स को कंटेन करते हैं। ऑक्सीडेशन, हाँ, ऑक्सीडाइज एंड फूड आइटम प्रोड्यूस अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल।
मतलब कि इसमें आपको ये देखना होगा कि जो मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें खाना जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और आपको एक अनप्लीजेंट मतलब कि अनचाहा टेस्ट और स्मेल देता है, तो वही सड़ जाता है जब खाना, तो वही बात कह रहा है। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे मतलब हम किसी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस चीज़ को बता रहा है। तो अब इसमें 5 हैं, 4 लिखने ज़रूरी हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन, पहले डिस्क्रिप्शन आएगा, क्वेश्चन आता है तो पहले आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, जो ये डेफिनेशन पूरी आएगी ऊपर वाली, ठीक है। उसके बाद इन 5 में से कोई सी भी 4 करने, 4 आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसमें आ जाते हैं, पहला है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। मतलब एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं उनको जोड़ना, मतलब कि उनको ऐड करना एंटीऑक्सीडेंट को, वो क्या कहलाता है आपका, वो प्रिवेंशन ऑफ वो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 आते हैं, BHA और BHT। वैसे NCERT में इनकी फुल फॉर्म नहीं दे रखी है, ठीक है, तो मैंने लिख ली है नेक्स्ट सर्च करके। तो ये वो है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनोसिल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूम, ठीक है। अब दूसरा है पैकिंग विद नाइट्रोजन गैस। अब जो आपके चिप्स होते हैं, कुरकुरेस होते हैं, वो नाइट्रोजन गैस के साथ पैक होते हैं पैकेट में, और वो क्या करते हैं, यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन जब होगी नहीं, जब नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो फिर ऑक्सीडेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक। फिर आता है कीपिंग फूड विद रेफ्रिजरेटर। देखिए फ्रिज के साथ खाना रखना, मतलब एक लो टेम्परेचर में, उसमें ऑक्सीजन आना बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, 2-3 दिन तक खाना रह जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर। एक ऐसा कंटेनर जिसमें हवा अंदर जा ही नहीं सका, ठीक। और फिर इसके बाद आ जाते हैं हम स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट। ये सनलाइट है उससे दूर रखना खाने को, ठीक है। तो इसमें अब आ जाते हैं 2 रिएक्शन होती हैं, आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक 2 रिएक्शन होती हैं, वह होती तो और भी हैं, मतलब कि आपने 5 रिएक्शन के टाइप पढ़े, ठीक है। किसके बेसिस पे, हमने बेसिस में क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, वो कंपाउंड था टूट गया, ठीक है, 2 एटम थे, वो 2 वो थे एलिमेंट, वो जुड़ गए, कंबाइन हो गए, डिस्प्लेस हो गए, ये सब चीज़ों, इन चीज़ों के बेसिस पे। अब आते हैं हीट के बेसिस पे। तो हीट के बेसिस पे 2 बताई थी, तो ये 2 होती हैं, एक तो होती है एक्सोथर्मिक्स, जो मतलब कि गर्मी छोड़ती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, द हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कौन सी, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कार्बन, वो नेचुरल गैस, ठीक है, रेस्पिरेशन, और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये सब हो गए। अब आ जाते हैं एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक क्या है, ठीक है, वो एब्जर्व है, हीट एब्जर्विंग रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो हीट को एब्जर्व करती है। तो रिएक्शन बिटवीन N2O2 जो हमें N2O देता है। उसके बाद आते हैं फोटोसिंथेसिस, वो भी हीट देता है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, बहुत ज़रूरी भी है कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट बाय हीटिंग, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है जब वो एक हीटिंग के द्वारा कैरी आउट, मतलब हीटिंग के द्वारा होती है, उसमें हीट का काम होता है, और जब टूटती है
तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। ये समझ लो एक कंपाउंड है, उसे गर्मी दी गई, ठीक, और वो टूट गया, उसे गर्मी दी गई और वो टूट गया। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया, यहाँ पे आपको दिखा है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो FeSO4 हीट देने पर आपका FO2O3 SO2 और SO3 देते हैं, ठीक। यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये है आपका हीट। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया गया होगा कि जो एरो ऐसे लगता है वो आपका गैस शो करता है, और जो एरो ऐसे शो करता है वो आपका प्रिसिपिटेट है। पिछली वीडियो में बता दिया है मैंने, अच्छी तरीके से समझा दिया था, ठीक है। अब ये हो गया चेंजिंग इन कलर, और जो है वो सनलाइट के अंदर, मतलब चेंजिंग इन कलर, और वो भी किसके आगे, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के, वो होगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। तो मैं आपसे कह रहा था हीट के बारे में। जैसे कि एरो है, अगर मैं ऐसा एक त्रिकोण का निशान बना दूं तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हीट को, ये आपका हीट शो कर रहा है, ठीक है। तो बस ये चीज़ समझ लीजिए, अगर आप इसे त्रिकोण भी बनाते हैं एरो के ऊपर तो वो हीट शो कर रहा है, और ये जो है चीज़ें, ये एरो लगाना, ये त्रिकोण बनाना, ये आपका आज का नहीं है, मतलब बहुत पहले यूज़ किए थे 10-15 साल पहले ये एग्ज़ाम में लिखे जाते थे। अब भी आ जाता है घूम फिर के क्वेश्चन कि ये क्या होता है, ये क्या बताना चाह रहा है। और इसके बाद हम आज ये पूरा चैप्टर आज यहीं ख़त्म हो गया। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं।